राम। जय गुरुदेव। जय हनुमान। मैं शुभ्रा भारद्वाज। गुरुदेव ने बहुत ही दो अचूक उपाय बताए हैं और बहुत ही सटीक हैं और बहुत ही कार्य सफलता वाले उपाय हैं जिन माँ और बहनों ने कर लिया उनके कार्य सफल होंगे। क्योंकि आजकल माताएं बहुत परेशान हो रही हैं इस चीज़ को के लेकर के कि बेटा हमारा कहना नहीं मानता, या 10-12 साल 15 साल के हो जाते हैं और वो बच्चे सामने माँ बाप के जवाब देना शुरू कर देते हैं। जब माँ बाप ये कहते हैं कि बेटा ये कार्य करना, रुक जाओ ना थोड़ी देर, उसके बाद करता हूँ, और फिर उस कार्य को नहीं करना और किसी कार्य के लिए बाहर निकल जाना। या 22-25 साल के हो गए हैं और आपका कहना बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं, या गलत संगति में चले गए हैं, आपके वश में ही नहीं रहे, पढ़ाई भी नहीं कर रहे, किसी भी प्रकार से आपका कहना नहीं मान रहे हैं, और भेजते कहाँ हैं, जाते कहाँ हैं, आकर के झूठ बोलते हैं कि हम वहाँ गए थे, और करते जब गलत कार्य हैं वो माँ बाप बहुत परेशान हो जाते हैं। तो उनके लिए गुरुदेव ने बहुत ही अच्छे से 2 उपाय बताए हैं। ये जो कर लेगा बड़े ही विश्वास के साथ उसके कार्य होंगे, सफलतापूर्वक होंगे। ऐसा नहीं है कि कार्य नहीं होंगे, क्योंकि अभी 30 तारीख से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है और बहुत ही अच्छा संयोग बना हुआ है, क्योंकि शुक्ल पक्ष के करने वाले ही दोनों मैं उपाय आपको बताऊंगी। 31 तारीख का 30 तारीख का जो 30 तारीख से नवरात्र है, 7 तारीख तक, 30 तारीख को बृहस्पतिवार है, 31 का शुक्रवार है। तो पहला उपाय आपको शुक्रवार को करना है और रविवार को भी कर सकते हैं। दूसरा उपाय आपको शनिवार को ही करना होगा। अब अपन उपाय की तरफ चलते हैं। मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेते हुए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि देखते तो सब लोग हैं, लेकिन लाइक करना, कमेंट्स करना, कितना अच्छा लगा, क्या उपाय लगा। और क्योंकि मैं उपाय अक्सर वो उपाय आप लोगों के सामने पेश करती हूँ, और आपने देखा होगा कि मैं रोज़ रोज़ चैनल पे नहीं आती हूँ, क्योंकि मैं वो उपाय लेकर के आप लोगों के समक्ष आती हूँ जो उपाय मैंने किसी से करवा दिए या गुरुदेव ने मुझसे करवा दिए, मेरे द्वारा किसी से करवा दिया, मैं वही उपाय आपके समक्ष लेकर के आती हूँ कि सफलता जिस उपाय में मिली हो, जिन्होंने विश्वास के साथ उपाय किया हो, वो उपाय मैं आप लोगों के सामने ला रही हूँ। क्योंकि बहुत सारी माताओं के मेरे पास ऐसे फ़ोन कॉल होते हैं कि उनका बच्चा उनका कहना नहीं मान रहा है। और मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि शादी हो गई है बीवियों का कहना मत मानो, मैं लड़कों को भी ये बात कह रही हूँ, नहीं, अपनी बीवियों का भी कहना मानो, क्योंकि वो भी अपने माँ बाप को छोड़ करके किसके भरोसे आती है, एक पति के भरोसे आती है, उसका भी कहना मानो, लेकिन वाजिब मानो। ऐसा नहीं, जितना आटे में नमक चलता है उतना ही अपनी बीवी का कहना मानो, क्योंकि माँ ने जन्म दिया है और माँ ने भी बहुत सारी उम्मीदें रखी हैं आप लोगों से, तो वो भी चाहती हैं कि बेटा हमारा भी कार्य करे और बहू का भी करे। लेकिन इतना नहीं कि बहू ने कह दिया कि तुम्हारे माँ बाप के पास तुम्हें नहीं जाना है, तुम्हारे माँ बाप का कहना तुम्हें नहीं मानना है, तुम उनकी नहीं सुनोगे, वो गलत है। तो लड़कियों को ये चाहिए कि जहाँ वो अपने पिछले माँ बाप छोड़ के आई हैं, वो पाप के माँ बाप थे, उन्होंने सिर्फ जन्म दिया है, और जो धर्म के माँ बाप हैं वो अपने पति के माता पिता हैं, उनका जितना आदर सम्मान करेंगी, उतना जितना उनका कार्य करेंगी, जितना उनको अपने दिल से माँ बाप समझेंगी, तुम्हें कहीं भी तीर्थ यात्रा पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भी मंदिर में पूजा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ जो चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी वो धर्म के माँ बाप हैं। जो सास जो चीज़ें सिखाएगी, जो ज्ञान देगी, वो ज्ञान माँ बाप ने नहीं दिया, क्योंकि सास इस दुनिया में संसार में रहने के तरीके बताएगी, परिवारों में रहने का संस्कार बताएगी, मोहल्ले में रहने की तहजीब सिखाएगी। वो सास ही होती है जो सब कुछ सिखाएगी। इसलिए सास का सम्मान करो और उसको अपने जन्म देने वाली माँ से बढ़कर मानो, क्योंकि
अपने पति की माँ है वो, जिसका तुम सुहाग काम में ले रही हो, जिसके तुम बच्चे पैदा कर रही हो। अरे वो उसी माँ का लाल है जिसके तुम बच्चे पैदा कर रही हो। इसलिए उन धर्म के माँ बाप को तुम हमेशा खुश रखो। तुम्हारे कार्य स्वतः ही बनते चले जाएंगे, तुम्हें कभी भी कोई कार्य के लिए परेशानी नहीं होगी। चलो मैं आगे आपको बताने लग गई, क्योंकि ऐसे मेरे पास कई क्वेश्चन आए थे, कई माताएं परेशान थी, इस वजह से मैं बताने लग गई आप माता बहनों को। तो करना क्या है, जिस माँ का बेटा बहुत परेशान करना हो, शुक्रवार को ये उपाय कर लें या रविवार को कर लें। 8 लौंग ले, पहला उपाय 8 लौंग ले और उनको ऐसी जगह पर अपने ब्लाउज में दबा लें पूरे दिन, ताकि वो पसीने में भीगे, मतलब पसीने में भीगनी चाहिए। एक औरत अपने ब्लाउज में अपने सीने में ही रखेगी उन लोगों को, तो उन लोगों को 8 लोगों को अपने सीने में दबा के रखे, जहाँ पर पसीना आता हो अपने वक्ष स्थल के बीचों बीच रख लो, तो वहाँ पर पसीना आएगा। फिर उन लोगों को शाम को निकाल लो, निकाल करके उनको सुखा लो। सुखाने के बाद उसका चूरन बना लो। फिर जब बच्चा दूध पिए, चाय पिए, आपका लड़का दूध पिए, चाय पिए, सब्जी पिए, ये उसको देते रहो। जब वो ख़त्म हो जाती है, धीरे धीरे आपका काम हो जाएगा, फिर ये कार्य वापस से रिमाइंड कर लो। दूसरा उपाय, जब बेटा बिल्कुल भी कहना नहीं मान रहा हो, आपका बहुत ही परेशानियों में है और एक माँ को रोटियां तक नहीं दी जा रही हैं, ऐसे भी मुकाम आए हैं कि माँ को रोटियां तक वो बेटा नहीं दे पाता है और उसको एक अवॉइड सा करता है, आफत सी समझता है कि ये माँ है क्या। उस माँ को क्या करना है, शनिवार के दिन 5 शनिवार ये कार्य करना है आपको। ध्यान दीजिएगा, स्किप करके दोबारा से वीडियो सुन लीजिएगा। आपको करना क्या, आपको 1 काली मिर्च, 41 साबुत उड़द के दाने, 50 ग्राम गुड़, 2 लोहे की कील, 1 पापड़, समझ गए। ये एक थाली में जचा करके आपको संध्या के समय, अभी गुप्त नवरात्रि चल रही है और ये उपाय बहुत गुप्त करना है, किसी को पता ना लगे कि हम ये उपाय करने जा रहे हैं। संध्या के समय आपको पीपल के नीचे जाना है। एक दीपक में बत्ती, सरसों के तेल की, पूरा दीपक भर के सरसों का तेल, उसमें एक बत्ती आपको ले जाके पीपल के नीचे आपको बैठना। पापड़ पर वो सारी सामग्रियां आपको रख लेनी है, थाली में से पापड़ पर सारी सामग्रियां आपको रख लेनी है। रख करके पीपल के नीचे बैठ करके और प्रार्थना करें। आप अपने बच्चे के बारे में पीपल देवता को बोले, अपने इष्ट देवता को ध्यान में करें, उनका स्मरण करें, उनका स्मरण करके उनको याद करके और वो सब चीज़ें वहाँ पर आप रखाएं और दीपक जलाएं। चप्पल अपनी इस प्रकार से उतारिएगा कि पीपल की तरफ आपका मुख वापस ना हो, क्योंकि आपको बैक साइड से वापस निकल के आना है। आप वापस से मुड़ के ना देखें, अपने घर पर आए, हाथ मुंह पैर धोएं। धोने के बाद जब 5 शनिवार के बाद आपको ये लगे कि आपका बेटा आपका 20% भी सुनने लग गया है, तो आप हनुमान जी के मंदिर में जाएं और प्रसाद का वितरण करें और उनसे प्रार्थना करें। हनुमान भाई को बोलें कि तेरी असीम कृपा हम पर बनी है और यूं ही हमारी कृपा बनाए रखना। वहाँ जाकर लड्डू और बूंदी का भोग लगाए और सबको प्रसाद दे। इसी के साथ जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय हनुमान।